सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर वो उस समय मैंने भी मालूम किया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो वो उस समय बंद करके कुछ काम कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था। उसी वक्त ही वो फोटो इन्होंने या हमारी किसी ने फोटो वो दिए, बाकी तो वो चल रहा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। नहीं, कोई आप जाके देख ले, वो चल रहा है, वो वैसे की वैसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम के अधिकारी किस तरह से एक बार फिर से सफेद झूठ बोलकर विधानसभा अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं, इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण आज फिर से देखने को मिला। जहां पर 2 दिन पहले बात आज की न्यूज चैनल के हमारे रिपोर्टर संजय गर्ग ने अजमेर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से बिना ट्रीट किया निकलने वाले गंदे पानी की निकासी को आना सागर में छोड़े जाने की खबर आपको दिखाई थी। खबर दिखाई जाने के बाद कई जनप्रतिनिधियों की मामले पर टिकी प्रतिक्रिया सामने आई। इस मामले पर जब आज हमने जल संरक्षण जन अभियान के दौरान उद्घाटन मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा, पहले सुनवाते हैं। गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आज अजमेर के अन्ना सागर में लगभग 40 वर्षों के बाद आज इसकी सफाई का और जल संग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मैं सारी संस्थाओं को और अजमेर के साथ जुड़े नागरिकों को और विभिन्न कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सबसे अपेक्षा करता हूं, जल है तो जीवन है, जल हमारा भविष्य है और जल के महत्व है। हमारा शरीर ही 5 तत्वों से जल से भी बना है। हम इसका सम्मान करें और इस जल के उपयोग के लिए भी हम सावधानी बरतें ताकि आगामी समय में आगे बढ़े। यह जो अन्ना सागर है, यह 1150 में 1135 से 50 के बीच में यहाँ के राजा ने इसको बनाया था और यह अजमेर का हृदय है, अजमेर का जीवन है और इस सब के संरक्षण के लिए हम लोग कटिबद्ध हों। मैं आम जन से अपील करूंगा कि वे जल संरक्षण के लिए, जल के उपयोग के लिए तो जितनी सावधानी है वो बरतें ही, साथ में झील में कचरा न फेंकें। झील को एक देवता के रूप में, जिसका हमने जल देवता भी अपन कहते हैं, उसका रूप मानते हुए इसकी पूजा करें। साथ ही जन से अपील करूंगा कि कम से कम जल स्रोत जितने भी अजमेर में हैं उस पर अतिक्रमण न करें, न होने दें। यदि ये हमने संकल्प लिया तो हमारी ये झीलें सुरक्षित रहेगी और लंबे समय तक अजमेर की पर्यटन की दृष्टि से और यहाँ के जल की दृष्टि से दोनों से लाभान्वित होंगी। मैं आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आम जन से अपील करूंगा कि नियमित रूप से आए और एक ही अभियान जो चला है, आओ आओ साथ चलें, अन्ना सागर को साफ करें, इस अभियान को भाग लेकर के हम इसको जन अभियान बनाएं तो निश्चित रूप से यह अजमेर एक सुंदर, स्वच्छ और श्रेष्ठ अजमेर बनाने में हम भी सहभागी बनेंगे और हमको उसका अपने आंखों के सामने जो परिवर्तन दिखाई देगा, इससे यहाँ का पर्यावरण भी ठीक होगा और यहाँ पे पशु पक्षी भी जो आते हैं वे भी आराम से विचरण कर सकेंगे। हम सब लोग मिलकर के इस सफाई अभियान में जी जान से मेहनत करें, सहभागी बने, ये मैं सबसे आग्रह करता हूँ। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक हमने वीडियो दिखाया था, आम जनता तक मैंने पता किया, वो ट्रीटमेंट प्लांट का जो आपने वीडियो दिखाया वो टेम्पररी था, थोड़ी समय के लिए। आज इस समय मैंने खुद ने सारी समीक्षा की है, वह साफ जल आ रहा है। उसमें कुछ बदलाव कर रहे थे, बदलाव के कारण कुछ कचरा आ गया था जो अब नहीं आ रहा है और जल की सफाई के लिए पूरा प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। सुना आपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना कि उन्होंने बात आज की चैनल पर खबर चलते ही मामले को गंभीरता से लिया, नगर निगम के अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की और अधिकारियों का जो फीडबैक विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया उसके अनुसार कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया था और इस दौरान जो निकलने वाला गंदा पानी है उसकी तस्वीरें मीडिया पर वायरल हुई थी। वहीं जब इस मामले पर हमने नगर निगम की मेयर ब्रजता हाड़ा से बातचीत की तो उन्होंने भी वही बात बोली जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा कही गई थी। आइए सुनवाते हैं पहले ब्रजता हाड़ा ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी के मामले में क्या बयान दिया। जो सफाई अभियान शुरू किया है हमने, अन्ना सागर से सफाई अभियान शुरू किया है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं।
और ये हमारा चलता ही रहेगा सफाई अभियान। तो ये आना सागर को हमको बिल्कुल साफ और स्वच्छ करना है, यही सभी को संदेश देना है। सभी आए और जो यहाँ पे है जो हमारे साथ सहभागिता निभाएं और इस सफाई अभियान पे जो है सफल बनाए इस अभियान को, इतना ही कहूँगी। मैम, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर वो उस समय मैंने भी मालूम किया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो वो उस समय बंद करके कुछ काम कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ। तो उसी वक्त वो फोटो इन्होंने या हमारी किसी ने फोटो वो दिए, बाकी तो वो चल रहा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई आप जाके देख ले, वो चल रहा है, वो वैसे की वैसी है, ऐसा कुछ। तो सुना आपने, यानी स्थिति साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वही बात को दोहराया जो नगर निगम की मेयर ने उनको बताया। जब हमने हकीकत जानने के लिए एक बार फिर वहां मौके पर पहुंची तो नजारा वही था जो 2 दिन पहले था। जिस ट्रीटमेंट प्लांट से बिना ट्रीट किए जाने वाला गंदा पानी, सैकड़ों लीटर गंदा पानी आना सागर में छोड़ा जा रहा था। लाइव तस्वीरों के माध्यम से बात आज के चैनल ने इस मामले पर जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारियों का ध्यान एक बार फिर से आकर्षित किया है। वहीं इन सब में हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अजमेर में झील संरक्षण जन अभियान को छेड़कर लोगों को इसे जोड़ने का आह्वान कर रही है और आना सागर झील को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रही है, वहीं अजमेर में भाजपा के नगर निगम मेयर सफेद झूठ के सहारे जनप्रतिनिधियों को झूठ बोलकर केवल अपने नंबर बढ़ाने में लगी है। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।